आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मीन्स मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्राइस प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। देखो, जैसा कि हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी है, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, जैसे टेस्ट चेंज हो गया डिमांड चेंज होगी, एक्सपेक्टेशन, इनकम एंड पॉपुलेशन। इन सभी को हम धीरे धीरे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाती है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाती है, और जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाती है। मीन्स प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी एंड कॉफ़ी, जैसे ही टी का या कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, जैसे मान लो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, लोग टी पे स्विच हो जाएंगे। कॉफ़ी का प्राइस गिरा तो टी की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, लोग कॉफ़ी पे स्विच हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे पेन एंड इंक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कार एंड पेट्रोल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इनमें इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे पेन का प्राइस बढ़ गया तो पेन का प्राइस बढ़ा तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, पेन की डिमांड कम हो जाएगी तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। कार का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड कम होगी, जैसे ही कार की डिमांड कम होगी पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। देखो, अगर गुड्स नॉर्मल है इनकम बढ़ती है वो डिमांड बढ़ा देता है, इनकम घटती है कंज्यूमर डिमांड घटा देता है। पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम ऑफ गुड्स एंड डिमांड में। अगर गुड्स इन्फेरियर है तो इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं, इनकम घटती है तो शायद डिमांड बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी ऑफ गुड्स या लाइफ नेसेसरी गुड्स। देखो, नेसेसिटी की चीज़ें हम एक हद तक ही खरीदती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती हैं। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक रखने के बाद ज़्यादा नहीं खरीदती हैं। तो इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड एक सीमा तक तो बढ़ती है, लेकिन अगर हमारी इनकम और ज़्यादा होती जाती है तो उनकी डिमांड को हम इंक्रीज़ नहीं करते, वो सेम ही रहती हैं। क्योंकि जैसे फूड कंजप्शन है, आटा है, नमक है, उनकी डिमांड हम एक सीमा तक ही इंक्रीज कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। देखो, अगर हमारा टेस्ट में फेवरेबल चेंज आ रहा है सेम प्रोडक्ट में तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर हम उस प्रोडक्ट के टेस्ट मतलब अनफेवरेबल चेंज आ गया, पसंद नहीं करते, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में भी हो सकती है, प्रोडक्ट की अवेलेबल है कि नहीं है उसके बारे में भी हो सकती है, और फ्यूचर इनकम के बारे में भी हो सकती है। अगर कस्टमर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो वर्तमान में वो कम कीमत पे भी मांग कम करता है। अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस घटेंगे तो वर्तमान में वो अधिक कीमत पे भी मांग अधिक करता है। तो एक्सपेक्टेशन भी मांग के नियम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घट रही है डिमांड घटेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो हम लग्जरीज को प्रेफर करते हैं, मोर डिमांड फॉर लग्जरी।
अगर इक्वल है, सबके पास सेम है, तो लेस डिमांड फॉर लग्जरी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रेफर कर रही हैं, चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, तो हम लग्जरीज के लिए, कंफर्ट्स के लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। देखो सबको पता है कि जितनी ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है और इसके ये बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट रहेगा इन्वेंशन एंड इनोवेशन। देखो जब जैसे जैसे नई नई इन्वेंशन आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पुराने प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। सबको पता है समर के सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी ठंडी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक्स। रेनी सीज़न में अम्ब्रेला की डिमांड, हॉट या विंटर सीजन में गर्म चीज़ों की डिमांड, जैसे रूम हीटर्स की डिमांड। जो इस तरह वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन भी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। देखो हर सोसाइटी के अपने कस्टम होती हैं, अपने ट्रेडिशन होते हैं, वो भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे स्वीट्स की डिमांड हम दिवाली के दौरान या कोई अदर फेस्टिवल हमारा आ जाता है उसके दौरान, केक्स की बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, वैलेंटाइंस पे डिमांड की जा रही है। जैसे हर सोसाइटी के अपने कस्टम हैं, हर स्टेट में अपने कस्टम है, वो उस कस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों की डिमांड की जा रही है, जो कि इफ़ेक्ट करता है डिमांड को। ये सब फैक्टर्स थे, जैसे पॉपुलेशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सब मांग को इफ़ेक्ट करती हैं, मांग को निर्धारित करने में हेल्प करते हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड की। ओके, थैंक्स। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी।